आज हम पढ़ेंगे आगे मेरी जीवन रेखा। आगे है, जब मैं झांसी में था तब वहाँ के तहसीली स्कूल के एक अध्यापक ने मुझे कोर्स की एक पुस्तक दिखाई। नाम था तृतीय रीडर। उसने उसमें बहुत से दोष दिखाए। उस समय तक मेरी लिखी हुई कुछ समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। इससे उस अध्यापक ने मुझसे उस रीडर की भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का आग्रह किया। अब यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि जब झांसी में थे, ठीक है, झांसी में थे उस समय, तो स्कूली अध्यापक के द्वारा एक कोर्स की पुस्तक दी गई और वो था तृतीय रीडर। उसमें बहुत सारे दोस्त थे और उसकी आलोचना प्रकाशित करवाना चाहते थे। रीडर की भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का आग्रह किया। मैंने रीडर पढ़ी और अध्यापक महाशय की शिकायत को ठीक पाया। ठीक है, लेखक लिखते हैं कि लेखक ने रीडर बुक को पढ़ने के बाद उसमें जो शिकायत था वो ठीक पाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तकार को मैं प्रकाशित की और आलोचना जो था लेखक ने लिखकर उसको प्रकाशित किया। इस रीडर का स्वामित्व अधिकारी था प्रयाग का इंडियन प्रेस। ठीक है, और इस रीडर के जो स्वामित्व थे, जो जिसके पास अधिकार था, वो था प्रयाग का इंडियन प्रेस। अंतएव इस समालोचना की बदौलत उसने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य मुझे दे डालने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। यह घटना रेल की नौकरी छोड़ने के 1 साल पहले की है। ठीक है, इसके बाद उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे समालोचना लेखक ने लिखा, ठीक है, तो उन्होंने फिर सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य लेखक को दे दिया। ठीक है, उन्होंने स्वीकार कर लिया संपादन का कार्य। और ये घटना जो है उस समय की है जब लेखक रेल की नौकरी छोड़े थे और छोड़े हुए 1 साल हो चुके थे। 1 साल पहले की है। नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार से मेरी सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊंगा। किसी ने लिखा, मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा। किसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए छापा खाना खुलवा दूंगा, इत्यादि। अब जब लेखक नौकरी छोड़ दिए थे उस समय उनके मित्रों ने उनको बहुत सारे सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, किसी ने कहा प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूँगा, किसी ने कहा संस्कृत बैठ के पढ़ूँगा, किसी ने कहा छापा खाना खुलवा दूँगा, इत्यादि। पर मैंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे आपके सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेखक ने क्या किया कि सबको अपनी कृतज्ञता प्रकट किया और सबको संदेश दिया। ठीक है, कहा कि अभी सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैंने सोचा, अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। ठीक है, लेखक यहाँ लिखते हैं कि जब हमारा मन जो है, ठीक है, अव्यवस्थित हो, ठीक है, उस अव्यवस्था की स्थिति में जो सफलता है उसमें हमेशा संदेह रहता है। क्यों न मैं अंगीकृत कार्य ही में अपनी सारी शक्ति लगा दूं। ठीक है, लेखक ने फिर विचार किया कि मैं जो अंगीकृत है, ठीक है, उसी में अपनी सारी शक्ति लगा दूं। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है। ठीक है, और लेखक ये बताते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं और जो परिश्रम करते हैं उसकी बड़ी महिमा है। अंत एव सब तज हरिभज की अंत एव लेखक ने सब तज हरिभज की मसाल को चरितार्थ करता हुआ इंडियन प्रेस के प्रदंत काम में ही अपनी शक्ति खर्च करने लगा। ठीक है, लेखक ने यहाँ फिर क्या किए कि सब कुछ छोड़कर हरि भजे, सब काम को छोड़कर उनने इंडियन प्रेस का काम पकड़ा, काम लिया। ठीक है, और उसी में अपना पूरा शक्ति लगा दिया, उसी को चरितार्थ किया, खर्च किया। हाँ, जो थोड़ा बहुत
अवकाश मिलता था, ठीक है, उस अवकाश में मैं उसमें अनुवाद आदि का कुछ काम और करता था, ठीक है। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि इस प्रेस के काम के बाद, ठीक है, जो थोड़ा बहुत समय मिलता था, जो अवकाश मिलता था, उसमें कुछ अनुवाद कर लिखते थे, ठीक है, अनुवाद का काम करते थे। समय की कमी के कारण मैं विशेष अध्ययन न कर सका, ठीक है। और जो लेखक के 4 सिद्धांत थे, ठीक है, उन सिद्धांतों में लेखक बताते हैं कि समय की कमी था, ठीक है, इस समय की कमी के कारण मैं आगे और विशेष अध्ययन नहीं कर सका। इसी से संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी अच्छे विषय पर मैं कोई नई पुस्तक ना लिख सका, ठीक है। और परिणाम ये हुआ कि इस समय सिर्फ उन्होंने एक पुस्तक लिखी, संपत्ति शास्त्र, और उस पुस्तक के अलावा लेखक और कोई दूसरी पुस्तक, अन्य कोई पुस्तक नहीं लिख पाए।